मेरे बच्चों को हक मिलना चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो 1 रुपया मतलब लेना नहीं चाहती। खेत बेचे है 4 एकड़ 72 इसमें घुटकू स्टेशन में रही खेत जेकर बेच के पूरा उमन खा गए है। सास खत्म हो मोर आदमी खत्म हो ओकर जस्ट 1 महीना बाद मोर सास खत्म हो ना। ओकर बाद मन का करीच मतलब कि मैं कर्जा लिए रहे अपन काका ससुर से कि मोका 10-20 हज़ार दे देवा तो मोका 20 हज़ार पैसा दिए रही से 10 गात रबर मोर सास के। मोर चाचा ससुर हर वकील घर में बुलवा के मैं नहीं जानत रहे कि मतलब ये सब कागजात काहे करत है, सब चीज़ काहे मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मतलब एक ठो कागज में मोर से दस्खत करवाई छे कि चले मैं दस्खत करके कि अब मैं कर दी हूँ दस्खत। अब वही आधार से पता नहीं खेत का बेच डली दन का करी जब का पता कि आपके चाचा ससुर और ननद मिल के फर्जीवाड़ा किए हैं। हाँ। अब उनका क्या कहना है, जमीन देंगे नहीं देंगे? नहीं, मेरे बाप का हक मिलना चाहिए मुझे। हाँ, तो इतना दिन कहा था, तब अधिकार नहीं मांगा? तो नहीं, उस छोटा था ना, अब बड़ा हो गया हूँ, 22 साल हो गया मेरे को, तो अब मांगने आया हूँ ना। आपको इंसाफ दिलाने का पूरा मैं कोशिश करूंगी। फिर मैंने वकील सर से बात की, मैम हमारे नाम से कंप्लेन मत कीजिएगा, हम देने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद किसी पुलिस कोई इंदौर में कोई पुलिस है उसका पहचान का, उससे बात करवाए, बोले कि अब पैसे नहीं थे तो अपने काका ससुर से बोली 10-20 हज़ार मुझे मदद कर दीजिए। उसने 10-20 हज़ार मदद के बदले में उन्होंने एक ब्लैंक से किसी वकील को बुलवाया। बिलासपुर जिले के परसदा क्षेत्र से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक भतीजे का आरोप है कि उसके जमीन जायदाद को हड़प ली है। इसी मामले को लेकर यहाँ पे एसपी कार्यालय यहाँ पे पहुंचे। आइए बात करते हैं कि क्या समस्या लेके आए हैं। अपने पापा को जायदाद को हक को मांगने आया हूँ। 22 साल हो गया है। किसको 22 साल? मेरे को मेरे बुआ खराब लिया है जमीन जायदाद, दोनों खेत ऊत को। मेरे दादाजी वो रख लिया, मेरी मम्मी से मतलब साइन करवा लिया गलती से। काका दादा बोलना? हाँ, काका दादा है। हाँ, अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ अब मेरा संपत्ति मेरे को दिए, तो लोग नहीं दे रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं? उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं देंगे ऐसा वैसा। तो समाज में कुछ बैठक हुआ था इस बारे में? बैठक हुआ था समाज में, तो समाज में बोल रहे थे कि आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड दिखाया मैं तो सही था। तो उसके बाद बोला प्रमाण पत्र दिखाओ, उसमें फिर अपने पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब धीरे धीरे मतलब बढ़ाते जा रहे थे, सब मांगते जा रहे थे। मतलब एक बेटे से उसके पति का पापा जी का प्रूफ मांगा जा रहा है? हाँ, प्रूफ मांगा जा रहा था पूरा धीरे धीरे करके पंचायती में। मोर शादी हो रही है ना जरहा भाटा में। ओकर बाद मैं रहत रहे वहाँ, बहुत दिन तक रहे हाँ। जब मोर लइका मन 1 साल के रही 1.5 साल के रही बेटा हर, तब मोर आदमी के मतलब मृत्यु हो गई। ओकर बाद ना फिर मैं रहे बहुत दिन तक, मतलब बरसी मनाया है, फिर रहे यहाँ। मोर चाचा ससुर में एकदम धमकी दे, गंदा गंदा वर्ड बोला है, मुझे यहाँ से मतलब निकाल दिए गई। मैं अपन मैके चले गए। मैके जाने के बाद फिर ना फिर आए मैं यहाँ जरहा भाटा। तो मतलब यहाँ तोर कोई हक नहीं है, यहाँ मत आओ ऐसे कही के बोला, तोर कुछ नहीं है यहाँ। मैं बोले काहे कि मोर कुछ नहीं है, मोर तो बाल बच्चा सब यहीं है, मोर कैसे कुछ नहीं है, चीज जात है मोर आदमी के सब ऐसे कही के। तब हम मतलब ये करत रही से तो मैं नहीं आत रही हूँ। ओकर बाद मैं ना अपन बाल बच्चा के सहारा के लिए मैं दूसरे शादी करे हूँ। तो फिर बच्चा मन साथे में रहते मोर। नहीं, अब जब आप शादी कर लियो तो आपको हक क्यों चाहिए? मैं नहीं अपनी हक नहीं बोल रही हूँ, मेरे बच्चों को हक मिलना चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो 1 रुपया मतलब लेना नहीं चाहती, बाकी बच्चा मन का मिला है। शिकायत क्यों कहीं? हाँ, शिकायत करे हैं, सिविल लाइन थाना आ रहे हैं, तो वहाँ गए हैं, तो अब रिपोर्ट करके आए हैं। ओकर बाद फिर किराया उराया सबको मुनन खाते 1 रुपया लइका मन का नहीं देते न। वो का कहते खेत बेचे है 4 एकड़ 72 इसमें घुटकू स्टेशन में रही खेत जेकर बेच के पूरा उमन खा गए है, और लइका मन का बंटवारा नहीं दिए है। तो मोर लइका मन के बंटवारा मिलना चाहिए ना भाई, मैं मतलब ये चाहत हूँ। तो आप लोग के हक की जमीन वो कैसे, कोई फर्जीवाड़ा किया है क्या? मोर ना सास खत्म हो, मोर आदमी खत्म हो, ओकर जस्ट 1 महीना बाद मोर सास खत्म हो ना। ओकर बाद मन का करी मतलब कि मैं कर्जा लिए रहे अपन काका ससुर से कि मोका 10-20 हज़ार दे देवा तो मोका 20 हज़ार पैसा दिए रही से 10 गात रबर मोर सास के। तो 10 गात सब हो गए ना। ओकर बाद में मोर चाचा ससुर हर वकील घर में बुलवा के, अब मैं नहीं जानत रहे कि मतलब ये सब कागजात काहे करत है, सब चीज़ काहे मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो मैं नहीं जानत रहे ये सब चीज़ काहे बलवा है। अब वो हर मतलब एक ठो कागज में मोर से दस्खत करवाई छे कि चले मैं दस्खत करके कि अब मैं कर दी हूँ दस्खत। अब वही आधार से पता नहीं खेत का बेच डली दन का करी जब का पता।
अब दस्खत करे बर कहिस त मैं कर दी दे, मैं कर दे कहिस ता। आपका ये कहना है कि आपके चाचा ससुर और ननद मिल के फर्जीवाड़ा किए हैं। हाँ। अब उनका क्या कहना है, जमीन देंगे नहीं देंगे? अब का पता उमन तो अब देतीस तब तक ले दे डाल रही थी। मैं कई बार आ चुके हूँ, 10-12 हो गए पंचायती हो गए, उमन देहे बर इनकार कर देथे। नहीं जानी हम कुछ तो ऐसे कही देथे, और पंचायत वाला भी मन वैसी बोल देथे वह कि उमन सब उनके तरफा बात करथे, ये तरफ कोई बात नहीं करे। तो यहाँ रहते तब मिलती तब ठीक है, मैं नहीं रहा भाई, लेकिन बच्चा मन के तो हक मिलना चाहिए ना ओकर बाप के हिस्सा से। इनका कहना है मैंने दूसरी शादी कर ली है पर मेरे बच्चों का हक मिलना चाहिए। अब जिनको हक चाहिए वो बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लीजिए, हमें भी बता दीजिए। क्या आप बोलोगे तभी कुछ उठ पाएगा, क्योंकि आपका अधिकार है, आपको जायदाद चाहिए, उनको वो तो शादी कर ली, उनका कोई मामला ही नहीं। आपका मामला, अब आप क्या करेंगे? नहीं मिलेगा जायदाद तो कैसे करेंगे? नहीं, मेरे बाप का हक मिलना चाहिए मुझे। हाँ, तो इतना दिन कहाँ थे? इतना दिन से मैं अपना मतलब नानी दादा है, नानी यहाँ था, नानी नाना के यहाँ। तब अधिकार नहीं मांगा? तो नहीं, उस समय छोटा था ना, अब बड़ा हो गया हूँ, 22 साल हो गया मेरे को, तो अब मांगने आया हूँ अपना संपत्ति को अपने पापा। ये हमारे साथ एक सामाजिक सेविका जुड़ी है, उनसे बात करते हैं कि कैसे इनकी मुलाकात हुई आपसे। ये मुलाकात किसी ने बताया इसके हमारे बारे में कि क्या बोलते हैं, दीदी ऐसा ऐसा मामला है। तो मैं ये मेरे घर में आई और बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको इंसाफ दिलाने का पूरा मैं कोशिश करूँगी। फिर मैंने वकील सर से बात की। मैंने पहले वकील से बात की तो वकील सर ने कहा कि इसका हक है पूरा लड़के का, रोहन का, तो इसका मिलेगा हक। फिर मैंने अभी सिविल थाना में मैंने कंप्लेंट किया है, और सिविल थाना से फिर मैंने सर के पास आया है, पुलिस अधीक्षक सर के पास, तो मिले नहीं। खैर क्या उन्होंने इस मैटर में जो इनकी ननद है उनसे बातचीत हुई? हाँ, उनकी ननद से बातचीत हुई। मैंने उसको फ़ोन नंबर मांगा, तो जब मैंने फ़ोन नंबर मांगा तो मैंने कहा कि मैं समाज सेविका प्रतिमा दास बोल रही हूँ, आप सिविल थाना में कल आइए, आपके नाम से कंप्लेन आया है। तो बोलती क्या चीज़ का कंप्लेन? मैं बोली कि आपने जो कब्जा करके रखा है इनके खेत और ज़मीन, खेत को मैंने ज़मीन और घर को, उसके मामले में है। तो बोले कैसा कब्जा? तो मैंने कहा कि अब 2007 में क्या बोलते हैं, रोहन जो उसका लड़का क्या बोलते हैं, उसके 2007 में जब उसका पिता ख़त्म हो गया था, तो फिर उसकी माँ जब डेढ़ साल का बच्चा लेके, 1.5 साल का बच्चा और 1 साल की लड़की वो लेके जब अपने नानी घर में आई, आपने प्रताड़ित करके उसको भगा दिया। और जब वो अपना हक मांगने लगी तो बोले कि नहीं, तुम्हारी अब शादी आदि हो गई है, दूसरी शादी कर ली तो हक नहीं मिलेगा। और इसने शादी सिर्फ बच्चों के चलते की थी कि क्या बोलते हैं, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा है बोल के इसके नाना नानी ने, मतलब लड़के के बच्चे के नाना नानी ने शादी करवा दी थी। और जब मैं उसको सरोज को बुलवाई, इसकी बुआ सरोज जो आरोपी है, तो उसको बुलवाने के बाद तुरंत वो सिविल थाने में आई, और सिविल थाने में आके बोलती है, मैडम क्या बोलते हैं, मैम हमारे नाम से कंप्लेन मत कीजिएगा, हम देने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद किसी पुलिस, कोई इंदौर में कोई पुलिस है उसका पहचान का, उससे बात करवाए, बोले कि मैम ऐसा ऐसा बात है, वो तो देने के लिए तैयार है जायदाद में। बोले हक वाली बात है, ये जायदाद वाली बात नहीं है, आपने कब्जा करके बैठा। बोलते हमने कब्जा नहीं किया, मेरे 17 साल से कब्जा करके आप बैठी हैं। तो बोलती नहीं, 17 साल से कब्जा करके नहीं बैठे हैं, अब लिए, लेकिन हमने कभी बोला नहीं है। मैं बोली पंचायती भी शायद आप लोगों ने बुलवाई थी, तो बोलता है पंचायती बुलवाई थी, लेकिन पंचायती में आपने बार बार इसके लड़के का आधार कार्ड मांग रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनके पास नहीं है, उनके पास रखा हुआ है। और जितने भी जमीन और क्या बोलते हैं, घर का जितना भी कागज है सब उसकी बुआ को रखी है। और इतना भी सुनने में आया कि जो उसका काका ससुर है जो उसको भी प्रताड़ित करता था, ये बोल के कि जब उसका पति जब 2007 में ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद एक महीने बाद उसकी सास खत्म हुई, तो उसके पास पैसे नहीं थे। और पैसे नहीं थे तो अपने काका ससुर से बोली 10-20 हज़ार मुझे मदद कर दीजिए। उसने 10-20 हज़ार मदद के बदले में उन्होंने एक ब्लैंक किसी वकील को बुलवाया, और ब्लैंक पेपर में इसको उतना तो दिमाग नहीं था उसको, तो ब्लैंक पेपर उसने साइन करवा दिया। पता चला बाद में कितना 4 एकड़ जमीन और 75 डिसमिल उसने बेच दिया। जब इसको पूरे मामले में चाचा ससुर और इनकी ननद और इनकी बुआ पर गंभीर आरोप लग रहा है। इनका कहना है कि इनके हक की ज़मीन को बेच दिया गया है। फर्जीवाड़ा के एक मामला यहाँ पे निकल के सामने है, इसमें गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या इन्हें इनका हक मिल पाता है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।